नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे रीति रिवाजों के बारे में, और रीति रिवाजों के बारे में पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है विवाह वाला। आज हम लोग दूसरे पार्ट की बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आपने ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 देखें, जो मैं आई बटन पर लगा रहा हूं ऊपर, देख लेना वहां से। तो देखना भाई, हम लोग बात कर चुके हैं विवाह वाले। अब हम लोग बात करेंगे कौन से, बताओ, मृत्यु संबंधित रीति रिवाज। मैंने आपको बताया था परसों, मैंने आपकी क्लास हुई थी, बताया था मैंने कहा रीति रिवाज 4 प्रकार के होते हैं। रिवाज 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्म से संबंधित रीति रिवाज होता है, एक होता है मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज होता है, एक होता है विवाह संबंधित रीति रिवाज होता है, और एक होता है अन्य रीति रिवाज होता है। अन्य रीति रिवाज होता है। तो हम लोग जो है विवाह के बारे में कर चुके हैं, हम लोग पढ़ेंगे मृत्यु के संबंधित रीति रिवाज के बारे में। ठीक बात सही। तो शुरू करते हैं। देखना, रीति रिवाज हमारे मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज है। ठीक है भाई, तो देखना ध्यान से। देखना साथियों, कोई भी ये घर, देखना हम लोग कितने ही बड़े हों, हमारी यात्रा घर से शमशान तक की होती है बस। तो ये घर है, और यहां मैं लिख रहा हूं शमशान, यहां मैं लिख रहा हूं शमशान लिख रहा हूं। तो यहां लिख रहा हूं घर और यहां लिख रहा हूं शमशान, घर से शमशान। ठीक है, उसके बाद में, और यहां एक शब्द बीच में लिख रहा हूं आदेटा। एक शब्द लिख रहा हूं, क्या बताओ भाई, आदेटा शब्द लिख रहा हूं। एक शब्द है घर शमशान, और बीच में आदेटा। ठीक बात। उसके अलावा देखना भाई, उसके अलावा यहां से कुछ एक शब्द और लिख रहा हूं मैं, देखना टेबल बना रहा हूं, उसके बाद अच्छे से और लिखेंगे इसको। ये घर, और यहां होता है एक शब्द आता है पानीवाड़ा। पानीवाड़ा देखना, शब्द आता है पानीवाड़ा। उसके बाद तीसरे दिन यहां से समझाएंगे भी आपको इस टेबल को।
तो देखना साथियों, ये टेबल आपको बनानी है, टेबल आपको समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें सवाल कैसे पूछते हैं, तो आपको कोई भी एक शब्द देंगे और पूछेंगे किससे संबंधित है। कोई भी शब्द आपको दे देंगे और पूछेंगे संबंधित किससे है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो संबंध है वो मृत्यु से है। ठीक बात है, मृत्यु संबंधित है। अब देखना इसमें है क्या, जैसे मान लो कहीं कोई घर है और उस घर में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, किसी व्यक्ति क्या हो गई, मृत्यु हो गई, बताओ, ठीक है। अब उस व्यक्ति को कहाँ ले जाएंगे, बताओ, शमशान ले जाएंगे। ठीक बात है। अब देखो, उस व्यक्ति की डेथ हो गई, उस शमशान ले जाएंगे, तो शमशान ले जाने के दो तरीके हैं। शमशान ले जाने दो तरीके हैं। एक शब्द आता है बच्चों अर्थी, एक शब्द आता है अर्थी, और एक शब्द आता है बैकुंठी। ध्यान रखना, बैकुंठी। तो ध्यान रखना, अर्थी मतलब लेट के, यदि किसी शव को लेट कर ले जाएंगे शमशान तब तो अर्थी है, और किसी व्यक्ति को बैठ कर ले जाएंगे शमशान तो वो बैकुंठी है। तो लेट कर अर्थी और बैठ कर बैकुंठी। लेट कर अर्थी और बैठ कर कौन सी, बताओ, बैकुंठी। वैसे पूछेंगे अर्थी और बैकुंठी का संबंध किससे है, तो बताओगे आपको मृत्यु संबंधी रीति रिवाज है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक भी। तो ये हो गए, किसी व्यक्ति है, डेथ हो गई इनकी, और डेथ होने के बाद अर्थी बैकुंठी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखना ये हो गया। उसके बाद देखो एक शब्द आता है उसके बाद एक शब्द आता है बच्चों उछाल या बखेर। जो कोई भी शव होता है उस शव यात्रा के दौरान जो उस पर रुपया पैसा वगैरह जो उछाला जाता है, उस चीज को हम लोग उछाल कहते हैं। ध्यान रखना, पूछा हुआ सेकंड ग्रेड में, उछाल का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना, उछाल का संबंध है मृत्यु से। शव यात्रा जब चलती है तो उस समय शव यात्रा के समय जो पैसे वगैरह जो हम लोग उछालते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं, बताओ अभी, उछाल बोलते हैं। और ध्यान रखना, ये जो उछाल है, इसी उछाल को एक शब्द और होता है बखेर। इसी उछाल को हम लोग बखेर कहते हैं। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक भाई। तो एक हो गया उछाल और दूसरा कौन सा हो गया, बताओ, बखेर हो गया। सेकंड ग्रेड में दोनों ऑप्शन में आए थे, उछाल भी आया था और बखेर भी आया था। तो ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए बच्चों तो आपको बखेर करना है। क्या करना है आपको, बताओ भाई, बखेर करना है। तो बखेर का संबंध भी किससे है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अर्थी, बैकुंठी, उछाल, बखेर समझ में आ गया। अब चलते हैं आधेटा। आधेटा क्या है देखना। एक गाना सुना होगा आपने, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, सुना है क्या। ध्यान रखना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, यहाँ बच्चों ध्यान रखना, कुछ दूर नहीं है, आधी दूर है। घर से निकल करके आधी दूरी चलने के बाद, घर से निकलते ही आधी दूरी चलने के बाद शव की जो दिशा है, ये देखो शव की दिशा इस तरफ है, शव की दिशा जो है उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। ध्यान रखना, ये शव की दिशा इस तरह की है। तो घर से आधी दूरी तय करने के बाद शव की दिशा को परिवर्तित करना, घर से निकलने के बाद आधी दूरी तय करने के बाद शव की दिशा को परिवर्तित करना क्या कहलाता है, बताओ भाई, आधेटा कहलाता है। ध्यान रखना, आधी दूरी तय करने के बाद ऐसे करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, ये आधेटा इसमें हो गया, आधी दूरी तय करने के बाद, क्लियर है। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं शमशान। शमशान के अंदर क्या होता है बच्चों, शमशान के अंदर शब्द लांपा। आप रात को 2 बजे मोबाइल चला रहे हो, मम्मी कहते लांपा लगाए मोबाइल ने। लांपा शब्द बहुत कॉमन होता है। तो लांपा का मतलब होता है आग लगाना। ध्यान रखना, लांपा लगाना मतलब आग लगाना। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब शमशान में पहुंचते हैं तो लांपा मतलब होता है आग लगाना। उस बॉडी को, डेड बॉडी को आग लगाई जाती है। अब देखो, डेड बॉडी को आग लगाई जाती है तो डेड बॉडी तो लांपे जल जाएगी, लेकिन आपका जो सिर है ना, उस सिर में बहुत सारी रीजनिंग है, मैथ है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है ना, बहुत सारा भूसा भरा हुआ है इसमें, दुनियादारी की बातें हैं, इधर उधर गाय गुत्तियां हैं, मतलब जी की बातें हैं, तो वो सब इसमें भरा हुआ है। तो वो इससे जलता नहीं है, इस लांपे से वो सर नहीं जलता है आपका। जो सर नहीं जलता है तो ध्यान रखना, सर को जलाने के लिए इस सर को फोड़ा जाता है, और उसको सर को फोड़ा जाता है, और फोड़ करके उसके अंदर घी वगैरह डाला जाता है। उस चीज को बच्चों बोलते हैं कपाल क्रिया। तो शव तो जलेगा आपका लांपा से और सर जलेगा कपाल से। कपाल क्रिया होता है, कपाल क्रिया जलेगा। तो बताओ, सर तो चला कपाल क्रिया से, बॉडी जली लांपा से, तो इन दोनों को मिलाएंगे। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इस चीज को बोलते हैं बच्चों अंत्येष्टि। ध्यान रखना, अंत्येष्टि क्या है, तो अंत्येष्टि लांपा और कपाल क्रिया दोनों से मिलकर के बनती है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक भाई। अंत्येष्टि, और अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है बताओ भाई, अंतिम संस्कार। ध्यान रखना भाई, अंतिम संस्कार होता है, और रीति रिवाजों के अनुसार
रीति रिवाजों के अनुसार ये जो अंतिम संस्कार है वास्तव में अंतिम संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं जिसमें से अंतिम संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि है। और अंत्येष्टि किससे मिलकर बनती है? लांपा से और कपाल क्रिया से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ सब ध्यान रखना है, अर्थी, बैकुंठी, उछाल, बखेर, आधेटा, लांपा, कपाल क्रिया, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक बात है। अब बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से वो तो व्यक्ति गए थे शमशान, वो वहां पे वापस आ जाते हैं घर पे, और जब घर पे आते हैं तो घर पे आने से पहले स्नान करते हैं, आपको पता होगा, नहाते हैं। उस नहाने को बच्चों पानी वाड़ा कहा जाता है। ध्यान रखना, वो आते हैं और उस नहाते हैं वो, और उस नहाने को क्या बोलते हैं? पानी वाड़ा बोलते हैं। ध्यान रखना, पानी वाड़ा। पिछले वीडियो में मैंने आपको पानी ग्रहण बताया था। पानी ग्रहण आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ पानी ग्रहण क्या होता है। पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वीडियो देखें। तो पानी वाड़ा, घर में घुसने से पहले वो स्नान करते हैं, उसको बोलते हैं पानी वाड़ा। क्लियर है मेरी बात भाई? उसके बाद बच्चों आता है जोसर। एक शब्द होता है बच्चों जोसर, एक शब्द होता है मौसर। ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका मृत्यु भोज करना मौसर कहलाता है। मौसर, मरने के बाद मृत्यु भोज मौसर कहलाता है। और कोई व्यक्ति है जीवित व्यक्ति अपना मृत्यु भोज करता है तो उसे जोसर कहते हैं। जोसर, ज से जोसर, ज से जीवतो, जीवत आदमी रो जीवन जोसर। और मरने के बाद जीवन कौन सा बताओ? मौसर। ध्यान रखना, मरने के बाद मौसर, जीवित व्यक्ति का कौन सा? जोसर। आप जिगड़ी के जिगड़ी होती है ना, जिगड़ी, जीत खर्च, अपन इसको जिगड़ी बोलते हैं। जिगड़ी बोलते हैं इसको अपन, या कहीं कहीं पे इसको लिखा हुआ है जीत खर्च बोलते हैं इसको। जीतते हुए जो व्यक्ति खर्चा करता है उसको बोलते हैं जोसर। और मरने के बाद बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बताओ भाई? मौसर बोलते हैं। इसी को मौसर, इसी को औसर। औसर मौसर एक ही है, औसर मौसर एक ही है। और ध्यान रखना, आदिवासी क्षेत्रों में इस चीज को बच्चों एक शब्द आता है कांदिया कहते हैं। ध्यान रखना, कांदिया। तो कांदिया क्या है? तो कांदिया है आदिवासियों का मृत्यु भोज। ध्यान रखना, आदिवासियों का जो मृत्यु भोज जो मौसर होता है, उस तरह से आदिवासियों में इसको क्या बोलते हैं बताओ भाई? कांदिया बोलते हैं। ध्यान रखना, कांदा पर मारूड़ी में प्याज को कहते हैं कांदा, वो नहीं है, कांदिया चीज है। ठीक है। उसके बाद एक शब्द आता है बच्चों नारायण बलि। अच्छा, तो देखना भाई, पानी वाड़ा हो गया, स्नान करते हैं, यहां तक समझ में आ गई बात। जिगड़ी, जोसर, ये समझ में आ गया, मौसर समझ में आ गया। अब बच्चों व्यक्ति जो मरा है उसके घर से तीसरे दिन वापस शमशान में जाते हैं। और वहां से बच्चों, वहां से जो शमशान में वहां से जो शव है उसकी जो अवशेष बचते हैं, जैसे दांत हो गए, जैसे नाखून हो गए, जैसे उनकी कुछ हड्डियां हो गई, उस तरह कुछ चीजें लेते हैं। वहां से उस व्यक्ति के मृतक के अवशेषों को चुना जाता है। उस मृतक के अवशेषों को चुनने को, मृतक के अवशेष चुना जाता है, उस चुनने को बच्चों फूल चुनना कहते हैं। ध्यान रखना, मृतक के अवशेषों को चुनना, मृत्यु के तीसरे दिन अवशेषों को चुनना फूल चुनना कहलाता है। और बच्चों इन चुने हुए फूलों को किसी पवित्र स्थान पर, गंगा जी, कोलायत, रामेश्वरम, कहीं पर भी किसी पवित्र स्थान, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित करना। ध्यान रखना, इन चुने हुए फूलों को किसी पवित्र स्थान प्रवाहित करना क्या कहलाता है? फूल पदरना कहलाता है। तो फूल चुनना क्या है? अवशेषों को चुनना। उन चुने हुए अवशेषों को पवित्र स्थान प्रवाहित करना क्या कहलाएगा? फूल पदरना कहलाता है। तो ध्यान रखना, ये दोनों चीजें अपने को याद करनी है। उसके अलावा एक शब्द आता है नारायण बलि। नारायण बलि मतलब क्या होता है बच्चों? देखना, नारायण बलि होता है कि जो व्यक्ति मर जाता है, उनके मरने के बाद बच्चों जो आत्मा भटक सकती है, उस आत्मा के भटकाव को रोकने के लिए जो किया गया क्रियाक्रम है, उस चीज को बच्चों क्या बोलते हैं बताओ? नारायण बलि बोलते हैं। ध्यान रखना, आत्मा के भटकाव को रोकने के लिए किया गया क्रियाक्रम क्या कहलाता है? नारायण बलि कहलाता है। और ध्यान रखना, पिंडदान मतलब, ध्यान रखना, पिंडदान क्या होता है? तो पिंडदान किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके लिए किया गया दान जो होता है, मृतक के मरने के बाद उसके घर वालों के द्वारा जो किया गया दान है, उस दान को बच्चों क्या बोलते हैं बताओ भाई? पिंडदान बोलते हैं। ध्यान रखना, आदमी जीत तो जाए, मतलब जीवित व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, वो हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन मरने के बाद तुरंत अच्छा हो जाता व्यक्ति, तो वो जो पुण्य आत्मा होती है, उस पुण्य आत्मा के लिए किया गया जो दान है, वो कौन सा दान होगा बताओ भाई? पिंडदान होगा। तो नारायण बलि हो गया, पिंडदान हो गया, फूल चुनना हो गया, जोसर हो गया, मौसर हो गया, इस तरह की बातें आपको पता लग गई। अब बच्चों एक बात आती है पाग बांधना। ध्यान रखना, पाग बांधना लगे, फेंटा नहीं है ये, पाग है ये। और पाग बांधना का सवाल बढ़िया सवाल बनता है, पाग बांधना का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए पाग बांधना संबंध किससे, बताओ? इससे अपने मृत्यु से है। तो ध्यान रखना, पाग बांधना होता क्या है? तो मृत्यु के 12वें दिन बच्चों
मृत्यु के 12वें दिन उत्तराधिकारी जो होता है ना, उत्तराधिकारी घर का जो चला गया वो तो चला गया, उसके बाद जो बचा है उस उत्तराधिकारी को जिम्मेदारी सौंपना। उत्तराधिकारी को ये कहा जाता है कि देखो जो जिसको जाना था वो चला गया, अब इस घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और ऐसा कहते हुए मोहल्ले के जो लोग होते हैं वो उस व्यक्ति को पाग बांधते हैं, और उस चीज़ को बच्चों क्या बोलते हैं, पाग बांधना कहते हैं। उत्तराधिकारी को जिम्मेदारी सौंपना, उत्तराधिकारी को जिम्मेदारी सौंपना क्या कहलाता है बताओ भाई, पाग बांधना कहलाता है। ध्यान रखना। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक भाई? तो ये सारे शब्द देख लो एक बार, अर्थी, बैकुंठी, उछाल, बखेर, आदेटा, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं आप, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद।